हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस की एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें शांगान को दिखाया जाता है। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि शांगान काफी ज्यादा परेशान होता है और वो ढूंढ रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल फिश चोरी से कौन ले जा रहा है, और उसका सारा शक सीधा सूबी पर जा रहा होता है। तभी वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि सूबी किसी मैजिक ट्रिक के जरिए इस स्पिरिचुअल फिश को अपने पास खींच रहा है और कोई ना कोई मैजिक कर रहा है जिससे ये स्पिरिचुअल फिश मेरे जाल में नहीं फंस रही। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें सूबी को दिखाया जाता है, जहाँ सूबी अपनी कल्टीवेशन को अभी तक स्टार्ट करे रखा होता है। और वहीं पर ही सूबी जहाँ कल्टीवेट कर रहा होता है, उसके नीचे डिवाइन लोशन में काफी बड़ा दोस्तों बाउंडर आ रहा होता है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ पर शांगान काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि सूबी इतना जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। मुझे भी इसकी मैजिक ट्रिक को देखना होगा, ये कौन सी मैजिक ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है। कहते ही दोस्तों दूसरी तरफ हमें मिस लाइट ग्रीन को दिखाया जाता है, जहां मिस लाइट ग्रीन सूबी के साथ बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। तभी दोस्तों हम शांगान को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे इनको किसी भी हालत में रोकना होगा कल्टीवेशन करने से। अगर इन लोगों ने और ज्यादा कल्टीवेशन कर ली तो ये इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि फिर मैं भी इनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम शांगान को देखते हैं। हाँ, शांगान आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी को भी आगे ले जाता है, जहाँ वो अपनी एनर्जी पावर से सीधा अटैक कर देता है सूबी और मिस लाइट ग्रीन के ऊपर। पर दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं शांगान जैसे ही अटैक करता है, सूबी और मिस लाइट ग्रीन वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर दोस्तों शांगान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि ऐसा आखिरकार कैसे हो गया। दोस्तों हम देखते हैं सूबी कहता है कि मैं इनकी एनर्जी स्पेल को ब्रोक करूंगा। इस एनर्जी स्पेल को अगर मैंने ब्रोक कर दिया तो शायद सूबी और मिस लाइट ग्रीन यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और यहीं पर ही फंस जाएंगे। ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि शांगान सीधा अटैक कर देता है, मगर दोस्तों वो स्पेल के ब्रोक होने के बजाय उल्टा ही हो जाता है। वो स्पेल से स्पिरिट निकल आती है, जो स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिस स्पिरिट को देखकर दोस्तों वहाँ पर शांगान काफी ज्यादा डरने लगता है और कहने लगता है ये तो एक ड्रैगन स्पिरिट है, ये तो अब मुझे नहीं छोड़ने वाली। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर सीधा वो स्पिरिट शांगान की ओर बढ़ती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही शांगान नीचे गिर जाता है। तभी दोस्तों शांगान के साथ दो डिसाइपल होते हैं, वो भाग कर आते हैं। शांगान कहता है कि जल्दी से उस स्पिरिट को पकड़ो, मगर दोस्तों वहाँ पर उन दोनों डिसाइपल को कोई भी नजर नहीं आता। जहाँ दोनों डिसाइपल कहते हैं कि शांगान बॉस यहाँ पर तो कोई भी स्पिरिट नहीं है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ पर शांगान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं शांगान देखता है कि सामने सूबी और मिस लाइट ग्रीन अभी तक बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, मगर उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। अभी तो यहाँ पर सूबी और मिस लाइट ग्रीन थे, मगर अचानक से वो कैसे गायब हो सकते हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि परलिंगर सूबी के आसपास घूम रही होती है और एनर्जी को रिवॉल्व करवा रही होती है। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि सारे प्रोसेस को देखकर वहाँ पर शांगान और उसके डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जेलिस हो रहे होते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर जो दोनों डिसाइपल खड़े होते हैं सूबी की स्पिरिचुअल पावर्स को देखकर कहते हैं कि सूबी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, शांगान हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। जिस पर दोस्तों हम शांगान को देखते हैं से ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ शांगान कहता है कि ऐसा मत कहो, इसे ओवरटेक करना है, तुम उल्टा इसी की ही बातें कर रहे हो, कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है सूबी वहाँ पर कल्टीवेशन को स्टॉप करता है और कहता है कि हमने 6 रीलम की मार्शल आर्ट को ब्रोक कर लिया, आखिर ने ये कर दिखाया। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल पावर डोनेट करता है वहाँ पर मिस लाइट ग्रीन को और कहता है कि मिस लाइट ग्रीन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप जितनी भी पावर लूज कर चुकी हैं आपकी सारी पावर्स वो भी डबल होकर आपको मिल जाएंगी। बस आपको अपनी कल्टीवेशन पर फोकस रहना है और अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाना है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी वहाँ पर अपनी पावर डोनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है और पावर देना स्टार्ट कर देता है वहाँ से मिस लाइट ग्रीन को। मगर दोस्तों हम देखते हैं कि मिस लाइट ग्रीन इस सारे एनर्जी प्रोसेस की तरीके से यूज नहीं कर पा रही होती और तभी दोस्तों वो अपनी एनर्जी को लूज करके वहीं पर ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो गिर जाती है। मगर दोस्तों सूबी उसे वहीं पर ही पकड़ लेता है, कहता है कि मिस लाइट ग्रीन आप हिम्मत मत हारें। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहीं पर ही मिस लाइट ग्रीन बेहोश हो जाती है, मगर दोस्तों वो कुछ समय बाद दोबारा से होश में आती है और कहती है कि सूबी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे प्रोसेस को बीच में ही डिस्टर्ब किया। जिस पर दोस्तों हम सूबी को देखते हैं मिस लाइट ग्रीन से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें किसी भी हालत में कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है और पूरा फोकस रखना है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर सूबी और मिस लाइट ग्रीन दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर ही दोस्तों देखते ही देखते सूबी भी वहाँ पर अपनी एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देता है। तभी दोस्तों सूबी लिंगर से कहता है कि लिंगर बाहर आ जाओ, जहाँ लिंगर आती है तभी दोस्तों लिंगर से सूबी कहता है कि लिंगर तुम अब यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी रहो और यहाँ पर इस मिस लाइट ग्रीन को
एनर्जी डोनेट करती रहो ताकि मिस लाइट ग्रीन किसी भी हालत में बेहोश ना हो पाए और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को दोबारा से रीगेन कर ले। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी निकल जाता है और वहाँ पर दोस्तों फिंगर एनर्जी को स्टार्ट कर देती है डोनेट करना। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं सूबी वहाँ से निकल जाता है और सामने उसके कुछ डिसाइफल्स आ जाते हैं, जहाँ वो डिसाइफल कहते हैं कि सूबी तुमने ही उस फिश को यहाँ से चुराया है, हमें पता है, फिश हमें दे दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर दोस्तों हम देखते हैं सूबी कहता है कि ये मैंने अपनी मेहनत से पकड़ी है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में इस स्पिरिचुअल फिश को नहीं देने वाला, इस किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइफल्स काफी ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और सूबी से कहते हैं कि देखो तुम हमारी पिनहाओ एकेडमी में हो, हमसे ही ऐसे बहस नहीं कर सकते, तुम्हारे सीनियर हैं, अगर हम तुमसे मांग रहे हैं तो आराम से हमें दे दो वरना यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि मैं ऐसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं देने वाला, चाहे इसके लिए मुझे फाइट क्यों ना करनी पड़े। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर वो सीनियर डिसाइफल्स को गुस्सा आने लगता है, जहाँ सीनियर डिसाइफल्स एक एक करके वी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि एक एक करके जैसे जैसे सूबी के ऊपर अटैक करते चले जा रहे होते हैं, मगर दोस्तों वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि सूबी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सूबी उनके अटैक्स को काफी ज्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। यहाँ वो सारे सीनियर डिसाइफल सूबी को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसे हम किसी भी हालत में नहीं हरा पा रहे, हमें जल्दी से जल्द कुछ करना होगा वरना ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, फिर इसे कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा, फिर ये अपनी मनमानी करेगा इस लुनहाओ एकेडमी में। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आखिरी डिसाइफल बचते हैं, जिनमें से एक सीधा आता है सूबी की और जहाँ दोस्तों हम देखते हैं सूबी उसे एक फ्लाइंग किक मारकर पीछे फेंक देता है और जो लास्ट डिसाइफल होता है वो तो पहले ही भाग जाता है। उसे सूबी से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी दोस्तों हमें इन सीनियर्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम दोस्तों हानली होता है, जहाँ हानली कहता है कि यानकाई मेरी बात सुनो, इसे हम इस तरह अकेले बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, हम दोनों को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम दोनों सीनियर डिसाइफल्स को देखते हैं, जहाँ हानलाई और यानकाई मिलकर सीधा जाकर सूबी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक से दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी तो शुरू में घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैं आखिरकार इस अटैक को कैसे रोकूंगा, मगर दोस्तों वहाँ सूबी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसने स्टील बैम्बू को एक्टिवेट करता है और सीधा उनके अटैक को रोकने लग जाता है और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों एक डिसाइफल के अटैक को तो सूबी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उल्टा उसी के ही हाथ को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। तभी दोस्तों जहाँ दूसरा डिसाइफल अपने स्पिरिचुअल रॉक अटैक से सूबी के ऊपर अटैक करता है, तभी दोस्तों सूबी अपने लिटिल स्पिरिट के ऊपर उनके साथ अटैक कर देता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि लिटिल स्पिरिट सीधा जाती है और दोनों डिसाइफल यानकाई और हानली को बाइट कर देती हैं, जहाँ उस बाइट से दोस्तों हम देखते हैं कि वो ऊपर उड़कर गिरते हैं जमीन पर, जिन्हें देखकर दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि सूबी कहने लगता है कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि अजूल में मेरे सामने नहीं आओ और मैं तुम्हें किसी भी हालत में उस स्पिरिचुअल पावर फिश को नहीं देने वाला, क्योंकि उस फिश को मैंने ही उठाया है और वो मेरी ही है, अब तुम मुझे उससे किसी भी हालत में नहीं ले सकते। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जो एनिमे लवर्स हैं सबके साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।